Question number 10. A dishonest trader marks up his goods by 80% and gives a discount of 25%. Besides, he gets 20% more amount per kg from wholesaler, okay, and sells 10% less per kg to the customer. ठीक है, बहुत बेईमान है भाई. What is the overall profit percentage? ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार. एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य 80% अधिक अंकित करता है तथा 25% की छूट देता है. इसके अतिरिक्त उसे थोक विक्रेता से प्रति किलोग्राम 20% अधिक सामान प्राप्त होता है तथा वह ग्राहक को प्रति किलोग्राम 10% कम सामान देता है. उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें. ये रहा ऑप्शन आपके पास 80%, 60%, 50% या 45%. वैसे तो इजी है क्वेश्चन, बस समझने की देर है थोड़ा सा. देखिए भाई, सबसे पहले क्या बोल रहा है, डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 80%. तो भाई इस पे सक्सेशनल मतलब सक्सेशन वाला केस लगेगा कि इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट, वो वाला. कैसे? देखिए भाई, सबसे पहले 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20% बराबर 1/5 होता है, तो 20 चौके 80, तो 1 गुणा 4 बराबर 4/5 लिख सकता हूँ कि नहीं. इसका मतलब यदि चीज़ मेरी कोई 5 रुपए की थी तो मैं उस पर 4 रुपये बढ़ा के लगा रहा हूँ भाई टैग. ठीक भाई, तो मैं कितना लगा रहा हूँ भाई, 9 रुपये का टैग लगा रहा हूँ. ठीक है, लेकिन मैं उसके बाद क्या कर रहा हूँ भाई, डिस्काउंट भी दे रहा हूँ 25%. 25% कितना होता है, 1/4. मीन्स अगर फॉर एग्जांपल 4 रुपये मैंने टैग लगा दिया तो मैं बेचूंगा कितना, 1 रुपये कम करके 3 रुपये का बेच रहा हूँ कस्टमर को दिखाने के लिए कि भाई देखो तुम्हें इतनी छूट दे रहा हूँ, वरना तो खून ही पीते हैं. उसके अतिरिक्त वह जब सामान खरीदता है ना दुकानदार, तो उसे 20% एक्स्ट्रा मिलता है. किससे? होल सेलर से. अब तुम सोचो कि उसको जो फॉर एग्जांपल 100 रुपये की उसने चीज़ ली है, उसने 100 रुपये दिए होल सेलर को, तो इसका मतलब होल सेलर ने उसे कितने रुपए की चीज़ दी होगी भाई, 120 रुपये की दी होगी ना, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा दी है. तो अब जब वो कस्टमर को बेचेगा तो वो उसको 100 की थोड़ी बेचेगा, 120 रुपये की बेचेगा. ठीक है ना भाई. वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, 20% एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसको होल सेलर से. तो 20% इज इक्वल टू 1/5 होता है फ्रैक्शन में. इसका मतलब अगर वो 5 रुपये दे रहा है चीज़ के, तो उसको मिल रही है 6 रुपये की चीज़. इसका मतलब वो 5 रुपये देकर 6 रुपये का सामान ले रहा है, तो बेचेगा कितने का, 6 का. वहीं पर वो भाई 10% कम वजन भी यूज़ कर रहा है. कहने का मतलब अगर 1 किलो का बाट है, मतलब 1 किलो सामान तोल कर दिखा रहा है वो अपने ग्राहक को, तो वो केवल 900 ग्राम ही सामान दे रहा है उसको. इसका मतलब 10% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/10. इसका मतलब यदि वह अपने ग्राहक से 10 रुपये लेता है कोई सामान देने के लिए, तो उसको 10 की नहीं 9 रुपये की चीज़ दे रहा है. इसका मतलब 9 रुपये की चीज़ वो दे रहा है कितने रुपए की बता के, 10 रुपये की बता के. ये बात समझ में आई. 10% कम भार यूज़ करने का मतलब है उसने चीज़ 900 रुपये 900 ग्राम की दी, लेकिन पैसे ले लिए पूरे 1 किलो के. तो 9 रुपये की चीज़ पर उसने कितने कमाए, 1 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिया, टोटल मतलब 10 रुपये कमाए. ठीक. अब पूछता है भाई उसका ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, वैसे प्रॉफिट ही है, क्या होगा. ठीक है भाई, काट दो. 9 से 9 कट गया, 5 से ये कट गया, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 1, ये हो गया भाई 5 रुपये की. 5 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 5 रुपये की चीज़ 1 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, 9 रुपये में बेच दी. कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया भाई, 4 रुपये का प्रॉफिट कमाया. कितने पर भाई, 5 रुपये पर. 4 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है 5 रुपये पर, गुणा 100, भाई कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 80%. भाई लूट खा रहा है भाई ये तो. ये रहा आपका आंसर. नहीं तो इसी को दूसरी तरीके से कहने का तरीका क्या होगा, इसको अगर आप फर्स्ट मेथड कह लो, मेथड तो वैसे बेसिकली सेम एक ही है, बट लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है, तो समझने में आसान होता है बेसिकली, बस और कुछ नहीं है. कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से, पकड़ने का नहीं है. मैं मान लेता हूँ भाई मैंने 100 रुपये लगाए अपने व्यापार में. ठीक. कोई बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को फिर क्या कर रहा है, 80% अधिक मूल्य पर अंकित कर रहा है. 80% को क्या लिखेंगे, 4/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये बढ़ा के बेच रहा है.
तो कितने की बेचेगा भाई, उसको 9/5 की बेचेगा। ठीक, डिस्काउंट दे रहा है कितना, 25%, मीन्स उसको 75। अब जो भी उसके पास मार्क प्राइस है उसका 75% पर बेच रहा है। 75% मतलब 3/4। ठीक, लेकिन भाई उसको 20% एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है जब वो होलसेलर से खरीदता है। इसका मतलब यहाँ पर 20% वो कमा रहा है। 20% कमा रहा है मतलब 100 की चीज़ को 120 में बेच रहा है, मतलब 5 की चीज़ को 6 में बेच रहा है। तो इसको वो 6/5 गुणा पर बेच रहा है। वहीं पर साथ ही साथ वह 10% कम सामान देता है जब अपने ग्राहक को जो वो सामान देता है। इसका मतलब वो 9 रुपये की चीज़ को 10 रुपये की बेच रहा है साथ में। इसका मतलब जो जो भी अमाउंट है उसका 10/9 गुना और करके बेच रहा है वो। तो ये मैंने कॉस्ट प्राइस क्या माना था, 100 रुपये। ठीक, अब जितने का भी हो जाएगा वो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा फाइनल। तो ये हो जाएगा भाई 5×10, ये हो जाएगा 2×4, 2×1 = 2, 2×3 = 6, 5×1 = 5, 5×10, 9×1 = 9, 3×1 = 3, 3×3। ठीक, ये हो जाएगा 9×2 = 18। भाई 180 रुपये की चीज़ बेच दी उसने, खरीदी कितने की थी, 100 रुपये की, बेच रहा है 180 रुपये की। कितना % प्रॉफिट भाई, 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको। आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका आंसर 80% आ गया था तो कमेंट में ज़रूर करें, आपको थम्स अप मिलेगा। और नहीं आया था तो भी कमेंट कर दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई। थैंक यू, धन्यवाद।